जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा के उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने जीतने के लिए एड़ी तक का जोर रखा है। उसी क्रम में खतौली विधानसभा क्षेत्र के गांव चाशनमंद में उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने गुर्जर समाज को साधने के लिए एक बैठक आयोजित की है। इस दौरान समाज के बीच पहुंचे ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने गाँव वासियों की समस्याएं सुनकर निस्तारण करने का आश्वासन दिया। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर के साथ हाल ही में राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए गोपाल सिंह गुर्जर और अभिषेक चौधरी भी समाज को साधने में मौजूद रहे। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजकुमारी सैनी को वोट देने की अपील की। इस दौरान बीजेपी में गुर्जर समाज के नेता और मंत्री भी सोमेंद्र तोमर के साथ मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए सोमेंद्र तोमर ने कहा कि यह चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। उन्होंने कहा कि चांद समय हमारा अपना गाँव है और अपने परिवार से लगातार बैठकर चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 2014, 17 और 19 और 22 में जेवर को लेकर सहारनपुर तक गुर्जर समाज ने 99% भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गुर्जर समाज अच्छे का दाद है और मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट करता हूं। क्षेत्र की जनता प्रत्याशी बदलने की मांग करने के सवाल पर ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने कहा कि विक्रम सैनी हमारे समाज की एक लड़ाई लड़ने वाला योद्धा है। पार्टी का बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता है और थोड़ी बहुत तो नाराजगी परिवार में भी होती है और बाहर में भी होती है और हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं और बात कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विक्रम सैनी की यदि समस्या भी की गई है तो समाज की लड़ाई लड़ते हुए की गई है। उन्होंने कहा कि समाज इस बात को जानता है और पूरा समाज बीजेपी के साथ है। चंद्रशेखर आजाद ने खतौली विधानसभा सीट को अपने समर्थकों से उपहार में मांगा है तो इस बार ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने कहा कि 2017 से पहले का इस समय उत्तर प्रदेश की जनता देखा है और 2017 के बाद इस उत्तर प्रदेश को विकसित होते हुए प्रदेश की देवतुल्य जनता ने देखा है। उन्होंने कहा है कि सभी संगठन के लोग अपने लिए जन समर्थन मांगता है। उन्होंने कहा है कि 2014, 17, 19 और 22 में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था। रावण ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि जैसे जंगलों में आवारा सांड घूम रहे हैं ऐसे क्षेत्र में बीजेपी के मंत्री घूम रहे हैं। इस पर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि जबकि अपने अपने संस्कार हैं, जिसको जैसे संस्कार मिलते हैं वो वैसी ही बात करता है। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्र प्रथम देश और प्रदेश की विकास की बात करते हैं, हम सभी को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं और मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश और हमारा देश इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। झंडा मजबूत करने पर कहा कि जिसकी जैसी सोच वह वैसा ही स्टेटमेंट देगा। कहा है कि हमारी सोच प्रदेश का डंडा मजबूत करने की और देश को मजबूत करने की। उन्होंने रावण के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि सब लोग जानते हैं योगी जी की सरकार है, यदि डंडा किसी का मजबूत है तो वहां सरकार का मजबूत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी खतौली उपचुनाव में हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पार्टी के नेता सभी लोग लगे हुए हैं। चांदसमंद हमारा अपना गांव है। हम लोग अपने परिवारों में बैठ रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2014, 2017, 2019, 2022 यदि मैं समाज की बात करूं, गुर्जर समाज की, लेकर जेवर से लेकर सहारनपुर तक और गुर्जर जहां जहां निवास करता है, गुर्जरों ने 90 से 95% वोट किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है। अपने परिवार में बात करने के बाद मैं पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गुर्जर समाज है और अच्छी तादाद में गुर्जर समाज में वोट करेंगे। अच्छा, यहाँ कुछ लोग हैं, उन्होंने विक्रम सैनी को भी कहा है कि अच्छा प्रत्याशी नहीं है, यहाँ भी थोड़ी खिलाफ मिली है, तो कैसे आप नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, विक्रम सैनी हमारे एक समाज की लड़ाई लड़ने वाला एक योद्धा है। पार्टी का बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता है। थोड़ी बहुत नाराजगी परिवार में भी होती है, घर भी होती है, लेकिन हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं, संबंध जब उनसे बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो बात समझ रहे हैं और उस विक्रम सैनी की यदि सदस्यता भी गई है तो समाज की लड़ाई लड़ते हुए गई है। ये पूरा समाज इस बात को जानता है और पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अच्छा, यहाँ पे देखा गया है कि उन्होंने हमारा पशुओं की भी बात कही है, तो कैसे आप वो दूर करेंगे जो अब तक 5 साल में नहीं कर पाई होगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रायोरिटी पर है। जहाँ भी आवारा पशु उनके लिए हम लोग अलग अलग, चाहे गौशाला की बात हो, हम चाहे किसानों के लिए अलग से, उनके लिए यदि कोई किसान हमारे किसी पशु को पालता हो उसके लिए भी राशि दी जा रही है। सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझी है। किसानों की आय बढ़ाना, किसानों के लिए, किसानों की फसलों पे जहाँ जहाँ भी कोई समस्या है उसके लिए, किसानों के लिए सरकार पूरी तरह से काम करे।
अच्छा, 3 दिन पहले चंद्रशेखर आज़ाद आए थे। उनका ये कहना था कि 3 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है, 5 दिसंबर को जिता के आप मुझे गिफ्ट दो, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं इतना कह सकता हूं कि 2017 से पहले का समय इस उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश को विकसित होते हुए भी हमारा पूरा प्रदेश के देवतुल्य नागरिक देख रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी सब अपने अपने राजनीतिक दल के लिए वोट मांगते हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि 14, 17, 19 और 22 प्रदेश की देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से आशीर्वाद दिया है। ये उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी को हमारे सभी क्षेत्रवासी आशीर्वाद देंगे। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि जितने बीजेपी सरकार में पशु घूम रहे हैं, इस तरह ही इनके मंत्री घूम रहे हैं, इस तरह के बयान वो दे रहे हैं। देखिए, सबके अपने अपने संस्कार हैं, जो संस्कार उन्हें मिले वो अपने संस्कारों की बात करेंगे। हम राष्ट्र प्रथम, हम देश और प्रदेश के विकास की बात पूरी तरह से जिम्मेदार है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझी है, किसानों की आय बढ़ाना, किसानों के लिए, किसानों के फसलों पे जहाँ जहाँ भी कोई समस्या है उसके लिए किसानों के लिए सरकार पूरी तरह से काम करे। अच्छा, 3 दिन पहले चंद्रशेखर आज़ाद आए थे। उनका ये कहना था कि 3 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है, 5 दिसंबर को जिता के आप मुझे गिफ्ट दो, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि 2017 से पहले का समय इस उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश को विकसित होते हुए भी हमारा पूरा प्रदेश के देवतुल्य नागरिक देख रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी सब अपने अपने राजनीतिक दल के लिए वोट मांगते हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि 14, 17, 19 और 22 प्रदेश की देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से आशीर्वाद दिया है। ये उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी को हमारे सभी क्षेत्रवासी आशीर्वाद देंगे। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि जितने बीजेपी सरकार में पशु घूम रहे हैं, इस तरह ही इनके मंत्री घूम रहे हैं, इस तरह के बयान वो दे रहे हैं। देखिए, सबके अपने अपने संस्कार हैं, जो संस्कार उन्हें मिले वो अपने संस्कारों की बात करेंगे। हम राष्ट्र प्रथम, हम देश और प्रदेश के विकास की बात करते हैं, हम सभी को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं और मैं कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश और हमारा देश इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। वो ये कहते हैं कि मेरा डंडा भी मजबूत है, हमारा झंडा भी मजबूत है। देखिए, मैंने कहा ना, जिसकी जैसी सोच वो वैसा ही स्टेटमेंट देगा। हमारी सोच प्रदेश के डंडा मजबूत करने की है, हमारी सोच प्रदेश को मजबूत करने की है और सब लोग जानते हैं कि योगी जी की सरकार है। यदि डंडा किसी का मजबूत है तो सरकार का ही मजबूत है। अच्छा, आखिरी सवाल है, यहाँ पे कुछ समस्या देखी गई है कि बिजली की शिकायत बताइए, सामने आपके बल्ब जल रहा है, ये भी बिजली फूक रही है, कहीं ना कहीं किसकी कमी मानते हैं? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ जिस तरह की समस्याएं आ रही, सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ उन समस्याओं के निस्तारण के लिए हम लोग काम करेंगे। जहाँ कोई विषय आया है उन पे पहले भी ये विषय क्योंकि जानकारी में आए थे तो हम लोगों ने उन्हें रिवैम्प स्कीम में उन सभी योजनाओं में कवर किया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।